ठीक है। जून में 1 से 10 जून तक है, लेकिन फिर भी 11 तारीख को हमारे यहाँ फंक्शन होगा। 11, 12, 13 में कहीं आना जाना होगा। ओके, चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ सवाल हमने देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 तक देख लिया है। नाउ अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5। कहा जा रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Let Aftab's present age is equal to X years and his daughter's present age is equal to Y years. तो उसने कहा कि 7 years ago, तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या होगी? मैं बोलो बताइए। x माइनस 7 years, 7 साल कम कर दो। और डॉटर्स की एज क्या होगी? आफ्ताब से एज, डॉटर से एज, इट इज y माइनस 7 years। और उसने कहा कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। समझ आई बात? तुम कितने साल की हो? 14 साल की हो। और तुम्हारे पिता कहें कि 13 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 33 टाइम्स था, क्योंकि तुम 1 साल की रही होगी और तुम्हारे पिता 33 के रहे होंगे। और अब तुम 14 की हो तो हो सकता है 42 के ही हो। अभी वो जैसे जैसे एज बढ़ती है वो तो डबल ही होता जाता है, कम होता जाता है, नहीं फोल्ड ऑफ टाइम्स। तो इस तरीके से वो कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था, लेकिन 5 साल बाद मैं तुम्हारी उम्र का कितना हो जाऊंगा? अब 3 years from now, 3 साल बाद मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा। बात समझ में आई कि नहीं? मान लीजिए कि ऐसा कुछ हो कि अगर आफ्ताब 42 का हो, ऐसा मान लेते हैं, और उसकी डॉटर 12 की हो, और वो कहे थे 7 साल पहले, तो 7 साल पहले ये 5 साल की होगी क्या? और 7 साल पहले जरा इसका बताओ 35, तो क्या आफ्ताब अपनी बेटी का 5 गुना होगा? और 3 साल बाद जरा करो, 3 साल बाद करिए 15 और इसमें करो 45, तो क्या 3 साल बाद वो अपनी बेटी का 3 गुना होगा? और 7 साल पहले अपनी बेटी का 5 गुना होगा। ये यदि इसकी करंट एज है और ये 7 years ago है और ये 3 years hence है। hence का मतलब लेटर होता है या आफ्टर होता है। और ये आफ्ताब से एज है और ये डॉटर। ऐसा कुछ है, ठीक है? तो अब हम वही देखें। तो अब आफ्ताब कह रहा है 7 साल पहले, तो आफ्ताब से एज इज 7 टाइम्स ऑफ डॉटर से। बोलो अमन, सही बात है कि नहीं? आफ्ताब से एज इज 7 टाइम्स ऑफ डॉटर से एज। ऐसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसे और सिंप्लीफाई करो। दैट इज 7y माइनस 49, तो x माइनस 7y कितना हो गया? 7 माइनस 49, तो x माइनस 7y कितना हो गया? माइनस 42। ये फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा,
3 years hence, 3 साल बाद सुजन आफ्ताब की कितनी एज होगी? यदि उसकी अभी x है तो बोलो 3 साल बाद कितनी होगी? x + 3 years। और उसकी बेटी की एज, डॉटर्स एज, वो y + 3 होगी। और आफ्ताब कहता है कि 3 साल बाद आफ्ताब से विल बी 3 times ऑफ डॉटर्स एज। ये हो सकती है कि नहीं? ऐसा क्वेश्चन के हिसाब से है आफ्ताब से। तो x + 3 it is 3y + 9, so x - 3y is equals to 9 - 3, so x - 3y is equals to 6 हो गया। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। और देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके लिए टेबल बना लें। टेबल की जरूरत नहीं है, अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन से करेंगे ना, ये तो सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो जरा, बताओ x कितना है? क्या 6 + 3y, और इसको किस में पुट कर दो? पुट इन इक्वेशन 1। ये सही है? 1 से निकाली वैल्यू, ऐसे ही तो सब्स्टिट्यूशन में करते हैं, और उसको 2 से मिला दें। तो x - 7y इट इज -42, x को रखो 6 + 3y - 7y इट इज -42, तो ये हो जाएगा -4y, और जबकि 6 उधर चला जाएगा तो -42 - 6, तो -4y कितना हो गया? -48, तो y कितना हो गया? तो y 12 हो गया। तो उसकी बेटी की वर्तमान उम्र अभी 12 साल है। जबकि आफ्ताब के लिए भी निकालें, पुट इसी में भी डाल दो, मैं इक्वेशन 2 में डालता हूँ, थोड़ी छोटी है। सो x - 3y इज इक्वल टू 6, x - 3 × 12 इट इज इक्वल टू 6, सो x - 36 is equals to 6, x is equals to 6 + 36, so it is equals to 42 years। जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें लिख दिया जाता है कि आफ्ताब प्रेजेंट एज, इसका हाफ मार्क्स होता है, वैसे 4 मार्क का क्वेश्चन है। प्रेजेंट एज इज 42 years and his daughter's age is 12 years। लगना समझ में आया? पहले आफ्ताब की अभी की एज लिख ली, फिर हमने 7 साल पहले दोनों में 7 सब्ट्रैक्ट किया। सो आफ्ताब एज इज 7 times ऑफ डॉटर्स एज, आफ्ताब एज इज 7 times डॉटर्स एज। 3 साल बाद दोनों में 3 ऐड किया वर्तमान से, आफ्ताब एज इज 3 times ऑफ डॉटर्स एज। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके x को निकाल लिया। सो व्हाट इज x? नाउ x इज 6 + 3y हुआ। यही चीज़ पूरी की पूरी यहाँ x की जगह रखी। तो जब ऐसा रख देंगे तो सब y के टर्म्स में आके y आ गया, y आ गया तो y के सीट में डाल दो। इसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, एक से दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके, नाउ इस मेथड को समझने के लिए हम लोग एक अगला क्वेश्चन समझते हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 6। Example 6 says 2 pencils and 3 erasers is ₹9. So cost of 1 pencil it is equals to ₹x। जहाँ भी ये काम करो लेट जरूर लिख दो, लेट लिखा है। अब कॉस्ट ऑफ रुपी पहले लिखा करो, किसी एक में रुपी जो x के बाद लिखा है, ऐसा नहीं चलता है। और किसी ने तो RS लिख दिया है, RS नहीं चलता है। इसकी वजह से सारी NCERT की बुक हटानी पड़ी और सरकार को 1300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है जब से रुपीज़ का सिंबल R हुआ है। तो जब 1300 करोड़ रुपए सरकार लगा चुकी तो हम क्यों ऐसा रिस्क लें? ये नहीं लिख सकते, यही लिखना है और पहले लिखना है, ठीक है। अब ये वर्ल्ड वाइड ये रुपी का सिंबल हो गया। अब जरा देखो, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हो गया, कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर, कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इट इज ₹y। और
2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स, तो 2 पेंसिल की कॉस्ट क्या 2x होगी। जब एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 2 पेंसिल की कॉस्ट 2x होगी और 3 इरेजर की कॉस्ट क्या होगी 3y, और ये मिलकर 9 रुपए की हैं, ऐसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। और ये भी बताया गया है कि 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर, तो 4x प्लस 6 इरेजर ये कितने की हो जाएंगे 18 की होगी। ऐसा उत्कर्ष तुमको देखने से क्या लगता है ये किस तरीके की इक्वेशंस हैं, क्या ये कंसिस्टेंट हैं या फिर इनकंसिस्टेंट लग रही हैं, और कैसा लाइन इनका ग्राफ कैसा आएगा, कोई साइड आ जाएगा क्योंकि उसका डबल ही है। फिर भी हम एक से निकाल के दूसरे में डालते हैं। अब पहले वाली इक्वेशन लो तो 2x कितना हो गया 9 माइनस 3y, तो x कितना हो गया 9 माइनस 3y बाई 2। अब ये जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया है इसको पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन 2 में डाल दें 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, तो 4 9 माइनस 3y बाई 2 प्लस 6y इट इज 18, तो ये 2 हो गया करते, तो 2 से जरा मल्टीप्लाई तो करो 18 माइनस 6y प्लस 6y इट इज 18, तो क्या 6y कट गया, तो 18 इज इक्वल टू 18। दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो इसलिए दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पेयर ऑफ, कुछ ऐसे पेयर्स होंगे x एंड y के जिनके लिए सही होगा। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। फिर से देखो क्या क्यों ऐसा हुआ। जैसे कोई तुमसे ये कह दे दिया कि एक पेंसिल और एक इरेजर की कॉस्ट 10 रुपए है, तो आप कहोगे कि नहीं इससे तो हम नहीं बता पाएंगे, कुछ और बताओ, क्योंकि इरेजर 1 रुपए का तो पेंसिल 9 रुपए की, इरेजर 2 रुपए का तो 8 रुपए की, इरेजर 2.5 रुपए का तो 7.5 रुपए की, ना जाने कितने हो सकते हैं। तो आप उससे कहोगे देखो तुम हमसे 2 अननोन पूछ रहे हो, कम से कम 2 इक्वेशन तो दो। अगर कोई 2 अननोन पूछे तो उसे क्या देना चाहिए, आपको 2 इक्वेशन देनी चाहिए। एक अननोन पूछे तो 1 दे, जैसे कोई 1 अननोन पूछे तो 1 देने से चलेगा, इसमें एक का तो निकल सकता है ना, लेकिन 2 अननोन पूछेगा तो उसे क्या करनी पड़ेगी, और x y z 3 अननोन पूछे तो उसे कितनी इक्वेशन देनी चाहिए 3, 2 देगा तो नहीं चलेगा। तो उसने कहा अच्छा तो तुम 2 इक्वेशन चाहते हो, अभी रुको, लो मैंने इसका डबल कर दिया, आप तो निकालो। तो आप कहना नो आप तो डबल ही करके दे रहे हो, कोई नई कंडीशन तो दे ही नहीं रहे हो। तो कोई अगर उसी में 2 से मल्टीप्लाई करके दे दे, ये भी कोई बड़ा बात हुई क्या। तो इसलिए इसीलिए इनफाइनाइट सोल्यूशन आते हैं। बात समझ आ गई, दे तो वो एक ही रहा, तो इससे कुछ पता चलेगा क्या। नाउ 7 years ago Aftab was 7 times of age of daughter. 3 years later Aftab will be 3 times of the age of daughter then. Find their current age. Second, 2 pencils and 3 erasers cost ₹9. 4 pencils and 6 erasers costs ₹18. Find the cost of 1 pencil and 1 eraser. कल छोटे पेपर आपके दे के बहुत सारे हो गए।
चलो ये दोनों क्वेश्चन करो। ये करो। थर्ड का फर्स्ट देखो। कह रहा है डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26, ऐसा बोल रहा है। तो हमने मान लिया दो नंबर x और y, जिसमें से x बड़ा है, तो अब x माइनस वाई, यही तो 26 हुआ, लार्जर माइनस स्मॉल। और क्या कह रहा है, और एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, तो बड़ा वाला ही तो 3 टाइम्स होगा, तो 3x वन नंबर, यानी x कितना टाइम है, x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ y, लार्जर नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ y, so x is 3y। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, पुट इन इक्वेशन 1, तो इसको 1 में डाल दो। so 2y is equals to 26, तो y कितना हो गया, एक नंबर 13 हो गया, और दूसरा पता करो, तो x is equals to 3y, तो x is equals to 3 into 13, x is equals to 39। सर अब इससे वेरिफिकेशन करो, 39 minus 13 is equals to 26, so difference of two numbers is 36, also 39 is 3 times of 13, so difference of two numbers is 36, also 39 is equals to 3 into 13, हो गया ना वेरीफाई। हाँ फिर से समझो, हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पढ़ो क्वेश्चन, दो नंबर हैं, उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस 26 है, तो मान लिया दोनों नंबर x एंड y हैं और x बड़ा है, तो x माइनस वाई ही तो 26 होगा। मान लो तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच का डिफरेंस, तो भाई बड़ा है तुमसे ना, तो दैट इज अगर 2 इयर्स है, 2 है कि 3 इयर्स है, 4 साल का है, तो योर ब्रदर्स एज विल कम फर्स्ट, देन उसके बाद तुम्हारी आएगी। तो डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, तो x कैप लार्जर माइनस स्मॉलर वही कर दिया, एंड लार्जर नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर, सो x इज इक्वल टू 3, राइट। इसके बाद यही हमने इक्वेशन 1 में डाल दिया 3y, देख हाँ जमा करो, ओके देखिए आर्या, देखो डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस दे रहा ना टू नंबर्स का, लेट नंबर्स आर x एंड y, और x बड़ा है y से, तो इनका डिफरेंस का क्या मतलब है, बड़े माइनस छोटे का ही तो अंतर 26 होगा, और लार्जर नंबर वो किसके इक्वल है, 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर, तो x इज 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर,
ये बात समझ आ गई? जैसे तुम्हारे और तुम्हारे पिता की उम्र का अगर कंपेयर किया जाए तो पिता की उम्र में 2 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, तुम्हारी उम्र में 2 या 3 का मल्टीप्लाई होगा। जो छोटा होता है उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दो तो बड़े के बराबर होता है ना, तो स्मॉल में किया तो बड़े के बराबर हो गया। सही है? तो x इज इक्वल टू क्या हो गया बताइए? अब इसको पुट कर दो, पुट, यही तो x की वैल्यू है इन इक्वेशन 1 में डाल दो। तो अगर x को 3y को जरा डालेंगे तो 3y माइनस वाई 26, तो 2y कितना हुआ? तो y कितना हुआ? 13। इसको किसी एक में डाल दो, y 13 हो गया। तो तुमको ये बात मालूम है x इज इक्वल टू 3y, तो 3 इंटू 13, तो x इज इक्वल टू 39। सही है? अब जरा देखिए दिव्या, क्या 39 माइनस 13 26 होता है? और क्या 39 13 का 3 टाइम्स होता है? इसलिए ये कथन सत्यापित हुआ, हेंस वेरीफाइड। अब देखो, larger of two supplementary angle exceeds the smaller by 18 degree। सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड का फर्स्ट है ना? का ये मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा एंगल है जो अपने सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल है? ऐसा कौन सा एंगल है जो अपने सप्लीमेंट्री एंगल का डबल है? 60 अपने सप्लीमेंट्री का डबल है। सही बता रहे, थोड़ा सा और बता रहा, सही तो बता रहे। कौन सा एंगल है जो अपने सप्लीमेंट्री का डबल है? दिव्या बताओ। सही बताने लगेंगे थोड़ा कम है। हाँ, 120 अपने सप्लीमेंट्री यानी 60 का डबल है कि नहीं? दिव्या ऐसा कौन सा एंगल है जो अपनी सप्लीमेंट्री का ट्रिपल है? अभिषेक 135। दिव्या क्या ऐसा भी कोई एंगल है जो अपने सप्लीमेंट्री का 5 टाइम्स है? बोलो सुजैन। मयंक, ये बहुत अच्छा होता है। सप्लीमेंट्री चाहिए हम तो देते ही। हाँ, अब बोलो। 150 अपने सप्लीमेंट्री यानी 30 का 5 टाइम्स है। 135 अपने सप्लीमेंट्री का 3 टाइम्स है। और 120 अपने सप्लीमेंट्री का डबल है। और 90 अपने सप्लीमेंट्री के इक्वल है। समझ में आ गई बात कि नहीं? ऐसा कोई एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री का डबल है? काशी बोलो। हाँ सुजैन, हाँ बोलो। हाँ करेक्ट। जैसा कि ताशी ने बताया कि ये तो सप्लीमेंट्री की बात हुई, तो उन्होंने कहा 60 डिग्री अपने कॉम्प्लीमेंट्री का डबल है। और कौन सा एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री का इक्वल है? 45। तो 40 ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं और ये क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। तो कौन कॉम्प्लीमेंट्री के इक्वल है? तो 45 हुआ। बात समझ में आ गई कि नहीं? कोई रिया ऐसा भी है जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 8 गुना हो? बोलो मैं 80 डिग्री। हमने बता ही दिया, दिमाग नहीं लगाना। दिमाग लगाओगे तो नहीं आएगा, ये सब ऐसे ही है, चलते फिरते वाले, इसमें कुछ माइंड नहीं लगाना होता। ठीक है नहीं? 8 गुना। सही है कि नहीं? और नहीं तो इन्होंने ऐसा कर दिया होगा कि एक एंगल x तो दूसरा 8x, चुपचाप कॉपी में निकाल लिए 90, तो 9x इज इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू 10, तो 8x ऐसे भी कर लेते हैं। क्या पता? समझ में आई बात? तो अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। 11th क्वेश्चन कहता है कि लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल, लेट द सप्लीमेंट्री एंगल्स। माना कि कोटि पूरक कोण x और y है। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर x एंड y। तो और x बड़ा भी है, तो जो लार्जर है
वो छोटे वाले से कितना ज्यादा, जरा देखो तो 18। और दिशिता इन दोनों का सम क्या हुआ बोलो जरा, 180। ये दोनों हो गए। इस पहले वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो, सही है। पहले वाली इक्वेशन देखो गरिमा, दोनों का डिफरेंस 18। और अभी तुमको बताया ना सप्लीमेंट्री का कौन से होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स विच स्टैंड ऑन ए लाइन आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज whose sum is 180 डिग्री। लीनियर पेयर्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री एंगल्स। समझ में आ गई क्या? ये लीनियर पेयर है कि नहीं, लाइन के एक लाइन खड़ी है तो x इज इक्वल टू 18 प्लस y। और अब इसी को किस में डाल दो, सेकंड में, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो जरा x प्लस वाई इज 180 डिग्री, तो x की जगह 18 प्लस वाई डालना तो 180 डिग्री। तो बताइए 2y कितना हुआ, 180 माइनस 18 तो 2y। हाँ गरिमा सब्ट्रैक्ट करके बताओ जरा बिना पेन चलाए। बताया पर तुम तो संकोच करती हो। 162 और y कितना हुआ, 81 डिग्री हुआ। अब जरा देखो, अब इसी में डाल दो x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, 18 प्लस 81 तो x कितना हो जाएगा 99 डिग्री। डिग्री जरूर लगाना, इन दोनों का सम करके देख लो। और ये भी देखो क्या इनका डिफरेंस 18 है और क्या इनका सम 180 है। तो ये करके देख लिया तो कभी गलत नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ओके। नाउ कोच 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है। तो थर्ड क्वेश्चन में लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू रुपीज x, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू रुपीज y। तो 7 बैट है और 6 बॉल्स, ये उसको 3800 में मिलती है, जबकि 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स उसको मिलती है 1750 में। किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल लो, सेकंड से निकाल लेते हैं, सेकंड में छोटा है कोई बात नहीं। 3x का निकालो, 1750 माइनस 5y तो x कितना हुआ 1750 माइनस 5y। अब इसी को किसी जब जिससे निकालो तो दूसरे में डालो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 लिखिए, 7x प्लस 6y इज 3800। तो 1750 माइनस 5y बाई 3 प्लस 6y इज 3800। इनका एलसीएम लो, तो एलसीएम 3 से 3 कट गया, तो जो ऊपर की चीज होगी वो, भाई ऐसे मत करो, 2 सवाल तुम 3 सवाल स्किप कर रही हो, ऐसा भी क्या। तो 1750 माइनस 5y, हाँ तो इसमें यहाँ क्या आएगा बोलो। सर 6y। अच्छा बता रही हो, और थोड़ा बढ़ाओ, बीच करना हमारी या तुम्हारी, बीच का रास्ता निकाल लो, थोड़ा और आगे बढ़ जाओ, हमारा भी काम बन जाए। बोलो अंशुप्रिया। 18y। हाँ अब तुम्हारी रही, दैट इज 3800। ये 3 यहाँ ले लो, तो 3 यहाँ ले लीजिए, 7 से मल्टीप्लाई करो जरा इसका, 7 0 0 7 5 जा 45 50 और 7 1 जा 7 12,000 बहुत सारा। तो 35y और
प्लस 18y और वहाँ कितना हुआ 3 से करो 17400 17400 1 है यस 11400। अब ये देखो 12250 18 दूनी 36 तो ये 17y है 400 तो 12250 और माइनस 11400 इट इज 17y। तो अब सब्ट्रैक्ट करो 2250 तो 5 आ गया 0 आ गया 22 में से 14 गया 6 2 8 दैट इज 17y। तो 850 अंशुप्रिया 850 बाई 17 से क्या आएगा? एक बॉल की कीमत कितनी हुई 50। सो y इज इक्वल्स टू 50 हो गई। अब 50 किसी एक में डाल दो जो तुमने इक्वेशन बनाई। चलो सेकंड में डाल दें। पुट इन इक्वेशन नंबर 2 so that is equals to 3x plus 5y is 1750 so 3x plus 5 into 15 is 1750 so 3x plus 250 it is 1750 so 3x is equals to 1500 so x is equals to 500 बैट 500 का है और बॉल 50 रुपए की है। सो कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू ₹500। कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू ₹50। नाउ ठीक करोगे तो 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। इधर का तो हो गया होगा ना। 1 2 3 करिए। क्वेश्चन नंबर 3 का बनिए। किताब की तरह ही है। लेट्स प्रेजेंट एज ऑफ जेकब is X years and present age of his son is 5 years। तो कहा गया है जैकब 5 years hence यानी 5 साल बाद 5 years hence का मतलब होता है बाद। तो 5 साल बाद जैकब की एज क्या होगी? जैकब्स एज will be x plus 5 years and son's age will be y plus 5 years। और 5 साल बाद जैकब अपने बेटे के उम्र का 3 गुना होगा। सो जैकब्स एज विल बी 3 times of son's age। तो जैकब्स एज तो x plus 5 होगी जो कि 3 times ऑफ उसके बेटे की उम्र के बराबर होगी। हाँ +15
एक इक्वेशन ये बन गई। अब इसको देखो आसाब की तरह का सवाल है। ना जैकब और उसके बेटे की हमने अभी की एज मान ली, 5 साल पहले ये एज हुई, 5 साल बाद है ना, 5 ईयर्स लेकर यही हुई कि नहीं। 5 साल बाद जैकब अपने बेटे की उम्र का 3 गुना होगा, तो x माइनस 3y कितना हुआ बताओ, क्या 10? ये पहली इक्वेशन हो गई। x माइनस 3y क्या हो गया, दैट इज 10। अब अगला देखो, चलो नाउ अब 5 साल पहले की 3 साल 5 ईयर्स एगो क्या होगा बताओ, 5 ईयर्स एगो जैकब्स एज देखिए 5 साल पहले जैकब की एज कितनी होगी, तो x माइनस 5 ईयर्स और उसके बेटे, हाँ बोलिए, सन एज y माइनस 5 ईयर्स, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन क्या बनेगी, बोलो। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैकब की उम्र 5 साल पहले कितने गुना होगी, x माइनस 5 जो है वो 7 टाइम्स होगा भी नहीं अपने बेटे की एज का। बेटा तो छोटा है, बेटे में मल्टीप्लाई करोगे तब जाके पिता की एज बनेगी। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, या क्या कहा जा सकता है, x माइनस 7y इज इक्वल टू, हाँ जी क्या लिखते हैं यहाँ पे, बहुत देर लगाती हो ना। दिव्या क्या लिखें, -30, क्योंकि +5 इधर कर दो ना। हाँ जल्दी जमा करो, चंद्रशेखर की ये नहीं, इतना धीरे धीरे करते हो। चलो, सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब एक से निकाल लीजिए इक्वेशन, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 10 + 3y, और दूसरे में डाल लें पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो इसी में पुट करिए x माइनस 7y इज -30, तो x की जगह क्या पुट कर देना चाहिए आपको, -7y इट इज इक्वल टू -30, तो बोलो 10 - 4y कितना हुआ, -30, तो -4y चाहे उधर ले लो, तो 10 + 30 इज इक्वल टू 4y, तो 40 इज इक्वल टू, तो y कितना हुआ बोलिए 10, सही है, y 10 होगा। तो इट इज नॉट करना, ये लिखना है, इट इज नॉट मिक्स। हिंदी में भी लिख सकती हो, गलत को सही माना जाए। ना सते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरति दृष्टोन्ता त्वन्यो तत्वदर्शी। असत का अभाव नहीं है, सत की सत्ता नहीं है, और इन दोनों को ही तत्वदर्शी के द्वारा सम्यक रूप से देखा गया। जैसे तुम लिख दो गलत को सही माना जाए, तुम्हारी बात सही हो जाएगी, गीता का दर्शन हो जाएगा, फिलॉसफी। अब जरा देखो, यहाँ तक की बात हो गई। नाउ अगला देखिए, तो फिर से बता दें, यहाँ पर दिखाया गया है कि x और y, यानी जैकब की वर्तमान एज दिखा दी उसके बेटे की, तो 5 साल हैंस का मतलब बाद होता है, तो 5 साल बाद तो बड़े हो जाएंगे ना वो लोग, लेकिन 5 साल बाद जैकब अपने बेटे के 3 गुना होगा। सिंप्लीफाई कर लिया, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करके एक तरफ कर लिया बस वेरिएबल्स। 5 साल पहले इनकी एज लिखी,
5 साल पहले उसका बेटा बहुत छोटा था और जैकब अपने बेटे की उम्र का 7 गुना था। सिंप्लीफाई कर दिया, किसी एक से x की वैल्यू निकाली और दूसरे में डाल दी। देखो दूसरे में डालते ही भाई आया, अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी तो x निकला ही नहीं है, अभी तो हमने y निकाला है ना। तो y को किसी एक में डाल के x निकालो। तो पुट किसी में डाल रहे इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या है x माइनस 3y इट इज इक्वल टू 10, तो x माइनस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 40 हो गया, 30 उधर चला जाएगा। जैकब 40 साल का है और उसका बेटा 10 साल का है। जैकब अभी देखो एट प्रेजेंट जैकब 40 का है, बेटा 10 का है, तो जैकब और सन आफ्टर 5 इयर्स कितने के होंगे? 45, 15 और 5 इयर्स बिफोर 5 इयर्स बोलो 35, 5, तो क्या वो 7 गुना है और 5 साल बाद वो 3 गुना है, तो हेंस वेरीफाइड हो गया कि नहीं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, टैक्सी चार्जेस। चंद्रशेखर ने बिल्कुल आफ्ताब के तरीके का सवाल है, कुछ और नहीं है इसके पास, ठीक है। जैसे आफ्ताब और सन का किया था वही चीज़ है, इसीलिए हमने पहले करा दिया क्योंकि आप कर रहे थे। अब देखो फोर्थ, टैक्सी का भाड़ा दिया गया है, तो फिक्स्ड चार्ज फॉर ए डिस्टेंस कवर्ड। जब तुम कभी किसी टैक्सी में बैठते हो तो टैक्सी वाला मीटर डाउन कर देता है, उसके पास एक मीटर टाइप होता है, वो डाउन कर देता है, टिंग की आवाज़ आती है। ऐसा करने से उसका एसी ऑन हो जाता है, मीटर चालू हो जाता है, और तुम अगर तुरंत उतर जाओ तो भी वो तुमसे 5 रुपये ले ही लेगा, कह तो नहीं जाना है क्योंकि उसने एसी ऑन कर दिया तुम्हारे लिए, तो वो फिक्स्ड चार्ज है, वो तो वो तुमसे लेगा ही लेगा, और पर किलोमीटर का भी लेगा। तो टैक्सी पे बैठने से पहले पूछ लो तो पूछ लो, बाद में नहीं पूछा जा सकता है। सो नेट फिक्स्ड चार्ज कितना है बताओ? इस रुपीज x, और इसके अलावा चार्ज पर किलोमीटर ये छोटा रहेगा, इट इज y। तो दिव्या तुम अगर 10 किलोमीटर चलती हो तो वो तुमसे कितने रुपए ले सकता है बताओ, है ना। मान लो 10 किलोमीटर चली, इक्वेशन के साथ बताओ, वो तो जो लेगा सो लेगा 10 किलोमीटर का, तो चार्ज फॉर 10 किलोमीटर, देखो क्या 10y नहीं हुआ, 1 किलोमीटर का y, तो 10 किलोमीटर का कितना हुआ, और साथ में x रुपए 5 रुपए तो लेगा ही लेगा। तो चार्ज फॉर 10 किलोमीटर क्या हुआ बताइए, फॉर 10 किलोमीटर इट इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई रेट पर किलोमीटर, और प्लस फिक्स्ड चार्ज इतना तो लेगा कि नहीं। सुजान बोलो, जो रेट होगा कह दो भाई मेरा रेट y का है, तुम 10 किलोमीटर चले हो और मेरा x रुपए तो दो, तो मिला के उसने चार्ज कितना ले लिया, क्या 105 रुपए ले लिया, बुक में लिखा है कितना ले लिया, 10 किलोमीटर का कितना ले लिया 105 रुपए, तो कितना हुआ बोलो, 10y प्लस x कितना हो गया 105। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। यदि हम उससे और कितना जाएंगे बताइए, 15 किलोमीटर अगर हम अंशुक लिया जाते हैं तो भी वो यही रेट इसी हिसाब से लेगा। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 किलोमीटर का वो कैसे ले लेगा बताओ, रियल है ना। तो 15y प्लस x, और वो कितना पड़ा बताओ, 155। इसी से तुम्हें पता चल रहा होगा y जरूर 10 होगा, क्योंकि 10 इंटू 10 करके हमने पता है 5 रुपये लेते हैं, क्योंकि सभी को मालूम है मुंबई में 5 रुपये पड़ता है। तो सबको जब जानकारी एक ना एक, तो सभी लोग शूटिंग के लिए जाते हैं, सबकी कामना होती है कि हीरो हीरोइन बन जाए। तो अब यहाँ पर 5 रुपये 10 रुपये तो 105 रुपये हो गया, और 155 रुपये हो गया कि नहीं हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले x को निकालो जरा, तो x क्या होता है x, अब इसको किसी एक में पुट कर दो, सेकंड में डाल दें, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो जरा इसको पुट कर देते हैं, 155 इज इक्वल्स टू 15y प्लस x, तो 155
इज इक्वल्स टू 15y और x की जगह बोलो क्या डालें, क्या निकाला है 105 माइनस 10y। 105 वहाँ चला गया उधर, तो क्या 50 बचा और यहाँ क्या 5y बचा, तो y कितना आ गया देखो, x की जगह डाला पूरा और 105 उधर गया तो 50 बचा और इसलिए तो y क्या है, तो पर किलोमीटर वो कितना चार्ज कर रही है टैक्सी, 10 रुपये और 10 रुपये चार्ज कर रही है। अब आगे देखो, तो अब किसी एक में और डालो, कोई भी आपकी जो भी इक्वेशन हो, 105 इज इक्वल टू 10y प्लस x, तो 105 इज 10 इंटू 10 प्लस x, तो 105 इज इक्वल टू 100 प्लस x, तो 5 इज इक्वल टू x। तो देखो फिक्स चार्ज इज ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर इज ₹10, है कि नहीं। फिक्स चार्ज अमन कितना है बताओ, ₹5 एंड चार्ज ओके। क्वेश्चन नंबर 4 और 6 करो। ओरली समझ लो कि मान लीजिए कि आप चलते हो कुछ, तो जितने भी किलोमीटर चलोगे, 10 किलोमीटर चले तो 1 किलोमीटर का रेट y है, तो 10 किलोमीटर का रेट 10y हो जाएगा। 15 किलोमीटर चलोगे तो 15y। लेकिन जैसे ओला टैक्सी होती है तो एक रजिस्ट्रेशन चार्ज लेती है 25 रुपये का, और मुंबई की जो ऑटो है 5 रुपये लेती है, उसमें भी घंटी गिराने का, तो इस तरीके से मीटर डाउन करने का। तो जो तुम बैठ गए तो उसको 5 रुपये ले ही लेगी। मान लो कोई और बैठने वाला है, तुम उसकी टैक्सी में बैठ गए और वो दूसरा वाला चला गया, तुम भी उतर गए, बोले देखो हमने तुम्हारा घाटा करा दिया। घाटा नहीं करा सकते, कहेगा निकालो 5 रुपये, ऐसे कैसे घाटा करा दोगे, है ना। तो एक फिक्स चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा। तो अगर तुम 10 किलोमीटर गए तो 10y प्लस x, 15 गए तो 15y प्लस x नहीं बदलता, लेकिन बाकी जो तुम्हारा रेट है वो तो रहेगा। 10 किलोमीटर का 105, 15 किलोमीटर का 115, बाकी तो इक्वेशन नहीं है। इससे हमने x निकाल लिया, वही x एज यूजुअल दूसरे में डाल दिया, यहाँ पे यही वैल्यू डाल दी। ऐसा करने से y आ गया, y की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक में डाल दी तो ऐसा। ये दोनों सवाल करो फिर इसके क्या, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। कह रहा है कि 25 किलोमीटर यदि वो चले तो क्या होगा बताओ। सो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर क्या होगा, आकाश 25 किलोमीटर कितना हो जाएगा, वेरिएबल्स के टर्म्स में बताओ जरा। दिशिता, अंशुप्रिया, है ना। 25 क्योंकि 1 किलोमीटर का y रेट है तो 25 किलोमीटर का 25 है और फिक्स्ड चार्ज x, तो y की कितनी वैल्यू आ चुकी है 10 और x की 5, तो कितना हो जाएगा 250 प्लस 5 तो ₹, सही है। ये क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6 करें। ठीक है, ध्यान दें।
बस लास्ट